तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा, जो कि आपका ये किताब एमसीक्यू बेस्ड किताब है। एमसीक्यू बेस्ड किताब है, ठीक है। इस किताब तुम लोग जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे। आपका आज से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेट प्रैक्टिस, जो भी इस किताब में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैकेनिक्स। तो आपका मैकेनिक्स में इस किताब से आपका जो एमसीक्यू दिया गया वो आपका 280 एमसीक्यू दिया गया, ठीक है। तो हम लोग 280 एमसीक्यू को जो है 4 से 5 पार्ट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। एक पार्ट में आपका 50 क्वेश्चन आएगा और इसी प्रकार हम जो है आपका 4 से 5 पार्ट में इसको कवर करेंगे मैकेनिक्स का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में आपका जो ये फिजिक्स है या फिर अभी जो भी हम लोग पढ़े, ये आपका जो सेट प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन के पर्पस से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर होगा उसको सिर्फ राइट ऑप्शन होगा उसको सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। राइट आंसर को लगाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो भी राइट आंसर होगा उसको जो है टिक करेंगे, ठीक है। इसमें पूरे ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे। ये आपका जो वीडियो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर्पज से बन रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है मैकेनिक्स से, उसको पढ़ते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट, तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 7। नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट 7। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट, तो 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लीटर इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। 3 ईयर लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर इज ए ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस। 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, तो 4 का ऑप्शन में पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर है पैरालैक्टिक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू, तो 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻15 m। आपका 6 है एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, तो 6 का राइट ऑप्शन नंबर सी कैंडेला। आपका 7 है पारसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो पारसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। 8 है 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी 10⁻16 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻16 मीटर। तो 9 है आपका क्वांटिटी दिया लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में आपका दिया गया यूनिट, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो हाई स्पीड का यूनिट है मैक, वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम, प्रेशर का आपका पास्कल, और एनर्जी का जूल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 हाई स्पीड मैक, वेवलेंथ आपका एंगस्ट्रॉम, प्रेशर आपका पास्कल, एनर्जी आपका जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 3 1 2 4 5, ठीक है। तो जूल का आपका हो जाएगा वर्क, एम्पियर का आपका हो जाएगा करंट, और वाट का आपका हो जाएगा पावर, और वोल्ट का आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और कैलोरी का आपका हो जाएगा हीट, ठीक है। तो ये आपका है। तो जूल का आपका वर्क, एम्पियर का करंट, वाट का आपका पावर, वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और कैलोरी का हीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 को पढ़ते हैं। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, तो आपका एम्पियर किसका यूनिट है, ऑप्शन नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 3 1 2, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का आपका हो जाएगा न्यूटन, सॉरी एक्सीलरेशन का आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स का आपका हो जाएगा न्यूटन, और वर्क डन का आपका हो जाएगा जूल, और इम्पल्स का आपका हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का आपका न्यूटन, वर्क डन का आपका जूल, और इम्पल्स का आपका जो न्यूटन सेकंड। को 13 है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 13 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर सेकंड। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, न्यूटन पर मीटर सेकंड, मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 14 है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है पास्कल। 15 है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, तो क्यूरी इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन बी रेडियो एक्टिविटी। 16 डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, तो ऑप्शन में भी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। 17 आपका है इन द रिलेशन अल्फा इक्वल टू बीटा टी प्लस gamma, alpha and gamma are measured in meter, and the t is measured in the second. The SI unit of beta must be
तो 17 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका ms -1 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड -1 पावर -1। वेट 18 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कॉलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉलम। 19 है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, तो 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थ एंड द सन। 20 है इंटरनल फोर्सेस आर, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए आर ऑलवेज बैलेंस्ड। 21 है द मोस्ट सुटेबल यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी फर्मी। 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेन, तो स्ट्रेन डज नॉट हैव यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 23 है 1 न्यूटन इक्वल टू, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी 1 kg मीटर ms पावर -2। ठीक है, वन आपका 24 है 1 पॉइंट इक्वल टू, तो 1 पॉइंट इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 16 ओम्स, तो 1 पॉइंट इक्वल टू 16 ओम्स। 25 हो जाए एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑप्शन बी मीटर एस ms टू पावर -2। उसमें 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट पेयर्स इज करेक्टली मैच, तो 26 का ऑप्शन बी फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, तो न्यूटन होता है, ये सही है। 27 है द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, तो 27 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओम। 28 है 1 किलोवाट इक्वल टू 1 kWh इक्वल टू, तो 28 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 29 पोटेंशियल इज मेजर्ड इन, तो पोटेंशियल इज मेजर्ड इन, तो 29 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जूल बाय कॉलम। 30 है मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ, तो मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक फ्लक्स है। 31 है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो 31 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वेबर। 32 है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, तो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, तो 32 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टेराडियन। 33 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज दैट सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, तो 33 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंगुलर मोमेंटम। 34 है एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, तो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, 34 का ऑप्शन बी n/m। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम यूनिट, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी वर्क एंड एनर्जी। 36 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू फोर्स। 37 द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज, तो 37 ऑप्शन नंबर बी वाट। 38 है 1 मीटर इक्वल टू डैश nm, तो 38 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10⁹ nm, 1 m इक्वल टू 10⁹ nm। ठीक है, क्वेश्चन आपका 39 है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, तो 39 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वेलोसिटी। 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्रेशर इन फिजिक्स, तो 40 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फोर्स बाय एरिया। क्वेश्चन आपका 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो 41 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सी मास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आपका 41 का सी मास। 42 है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली डैश वाट, तो 42 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 746 वाट। 43 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मोमेंटम हैज, तो मोमेंटम हैज, तो 43 का ऑप्शन बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 44 डिस्टेंस ऑफ स्टार्स हैज मेजर्ड, तो डिस्टेंस ऑफ स्टार्स हैज मेजर्ड इन, तो 44 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लाइट ईयर। 45 है द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए जीरो वेक्टर, तो 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन कोलिनियर vectors required to produce a zero vector is option number A 3. Question 46 है who demonstrated that objects of different masses would reach the ground together when dropped from the same height, तो 46 का right answer है option number A Isaac Newton। तो who demonstrated that object of different masses would reach the ground together when dropped from the same height, option number A Isaac Newton। Question 47 in a vacuum a 5 rupee coin, a feather of a sparrow bird and a mango are dropped simultaneously from the same height. The time taken by them to reach the bottom is t1, t2 and t3 respectively. In this situation, we will observe that तो 47 correct answer है option number D t1 equal to t2 equal to t3। ठीक है, क्वेश्चन 48 है the instrument used to measure pressure, तो 48 correct answer option number A
एंडरॉइड बैरोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए एंडरॉइड बैरोमीटर। 49 में क्वेश्चन है, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल रिलेटेड टू, तो 49 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रेशर। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल रिलेटेड टू, ऑप्शन में भी प्रेशर। 50 है, 50 an object having a mass m moving with a velocity v possesses a kinetic energy k, if its velocity is doubled its kinetic energy will become, तो 50 correct answer option number C 4k। 51 number question है, which one of the following attributes is not true for uniform circular motion, तो 51 का option B, the distance is always equal to displacement, तो which one of the following attributes is not true for uniform circular motion, तो the distance is always equal to the displacement। तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।